समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और वो जो शहद से मीठी थी दोस्ती चाइना और पाकिस्तान की, उसी दोस्ती के ऊपर अब चाइना से जो उसका चीन का एफिलिएटेड मीडिया है वो क्या ट्वीट कर रहा है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। उन्होंने ये ट्वीट की है कि ये जो वाक़या है इसकी अगर अभी तक मुजरिमान नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं पकड़े जा रहे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, तो हमें बताइए कि हम अपने मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। ये जो चाइनीज़ ने भी मेरे ख्याल में खामखा इन्होंने वो जंप द गन ये बताएगा कि हमें वी हैव नो कंट्रोल ओवर द एरिया। चाइना अपनी लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पर खुद उसका बंदोबस्त करे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ इन दिनों तलख बयानबाजी कर रही है। अब ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू छिजिन ने ट्वीट कर कहा है कि इस हमले के पीछे आतंकी अब तक सामने नहीं आ रहे, लेकिन निश्चित रूप से खोजे जाएंगे। अगर पाकिस्तान इस काम के काबिल नहीं है तो चीन की मिसाइलों और चीनी सेना को इस काम में लगाया जाएगा। इस काम के लिए चीन पाकिस्तान में मिसाइल भी दागेगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान पर भारी दबाव बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि चीन पाकिस्तान में कहीं भी मिसाइल दाग सकता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जब कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा बोलते हैं तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और वो जो शहद से मीठी थी दोस्ती चाइना और पाकिस्तान की, उसी दोस्ती के ऊपर अब चाइना से जो उसका चीन का एफिलिएटेड मीडिया है वो क्या ट्वीट कर रहा है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। उन्होंने ये ट्वीट की है कि ये जो वाक़या है इसकी अगर अभी तक मुजरिमान नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं पकड़े जा रहे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, तो हमें बताइए कि हम अपने मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। चाइना से एफिलिएटेड मीडिया जो है वो ये क्या हुआ, तो उस वक्त भी क्या हुआ, ख़बर आई हुकूमत की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, ये तो गैस लीकेज का मामला है। मतलब आप इतने बड़े वाक़े को एकदम उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कह देंगे कि गैस लीकेज का तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, वो ऐसा तो नहीं होगा ना, ख़त्म तो नहीं होगा। अगर किसी दूसरे मुल्क का मामला है वो तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमारे अपने अगर सिर्फ लोग होते तो हम उसको कह के वो ख़त्म भी हो चुका होता। बेचारे क्या रुल जाते, वो कहते नहीं, हुकूमत अगर कह देती, अगर आपकी रियासत और हुकूमत ऐसे हमारे मुल्क में कह दे कि नहीं ये है, तो किसी की क्या मजाल है। जो फ़ज़ाई अड्डे देने की बात थी उसके ऊपर इतनी कैंपेन चलाई गई, इतना उसको हाईलाइट किया गया, और फिर बाकायदा ये तफसीलात आई हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जी ये बताया जाए, पूछा गया है कि ये क्यों किया गया है, हमारे ख़िलाफ़ ये बात क्यों की गई है। और जब जो वो हैं एडवाइज़र साहब मोहित यूसुफ साहब, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझसे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, मुझसे अब अगर ऊपर कोई होंगे तो उनसे कोई बात की है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी ये कि उनको सामने आके ये कहना पड़ा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ये समझ में नहीं आता कि वो, वही मैं जो बात करी थी, ये बच्चों की तरह कुछ हम चला देते हैं कैंपेन्स, और क्यों है ऐसा, इतना ज़्यादा प्रेशर हम एकदम से क्यों ले लेते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। एक और बात इसमें कि कुछ अर्सा पहले ये जब फ़ज़ाई अड्डे देने की बात हो रही थी तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कि एक नोटिस भी आया था, ये किस हद तक वो ठीक था, जिसमें ये बताया गया था कि अब जितने भी अमेरिका के यहाँ पर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, उनको ना तो कोई जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी, ना वो बगैर पूछे वो बाहर निकल सकते हैं। उनको पहले बताना होगा बाहर निकलने के लिए, उसके बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। उनसे तमाम जो है इस तरह की जो मराहत हैं वो वापस ले ली जाएंगी। पता नहीं उसके अंदर बीच में क्या क्या चीज़ लिखी गई थी, गुस्से में आकर कि क्योंकि अमेरिका जो है वो हमें वहाँ पर मुलाकात के लिए बुला नहीं रहा, हमारे साथ ये कर नहीं रहा, तो अब इनके साथ ये किया जाएगा। तो भाई खुदा के वास्ते इस तरह ना करें। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी शहरियों पे, चीनी सियाहों पे और मंसूबों पे हमलों में तेज़ी आई है। लिहाजा हमारे वाकफान हाल के मुताबिक चीनी हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा करने जा रही है कि उनको इन लोगों की हिफाजत के लिए खुद चीनी सिक्योरिटी को इजाज़त दी जाए कि वो आके अपने लोगों की हिफाजत करें। अच्छा, ये मामला इस कदर खराब हो चुका है। हिलाल साहब, ये ऑप्शन हो सकता है क्या कि चाइना अपनी लोगों की सिक्योरिटी यहाँ पर खुद उसका बंदोबस्त करे?
इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब जो हमारे फ़ौज के हाथ में आ गया है वो कर सकेंगे। और दूसरी बात है, इनको कैसे पता कि BLA है। मैंने एक कहा था कि ये जो सिक्योरिटी था उस रिमोट और ऑफ द ट्रैक एरिया का, वो फ़ौज के पास था, मगर मुझे बाद में पता चला कि ये फ़ौज के पास ये सिक्योरिटी नहीं था, ये था वापडा के पास। अब मैं थोड़ा सा और भी हैरान हूं कि वापडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि चाइनीज़ इंजीनियर्स जो एक रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी आपके जिम्मेवार है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। बहरहाल अब मैं समझता हूं कि इस वाक़ये के बाद ये पूरा सिक्योरिटी फ़ौज के हाथ में होना चाहिए, पूरा सिक्योरिटी शुड बी गिवन टू अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और काफ़ी लोग होना चाहिए, जितने ज़रूरत हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए इसको गार्ड करने के लिए। खुदा के लिए ये वी कैन नॉट अफोर्ड रेपिटिशन। फिर अगर ये हो जाए तो इट वुड बी टेरेबल। ये बताएगा कि हमें वी हैव नो कंट्रोल ओवर द एरिया। ये जो चाइनीज़ ने भी मेरे ख्याल में खामखा इन्होंने वो जंप द गन, जैसे हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम ये एक्सप्लोजन नहीं था, ये कुछ और था। क्या मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या थी भाई, ये कहने के लिए तैर जाते, और तुम्हारा काम भी नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है। वो कहते, उसके बाद अगर फॉरेन नेशनल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना था तुम दे देते। बहरहाल मेरे ख्याल में एवरीबॉडी हैज़ लर्नड, और इंशाल्लाह ये ना ऐसा नहीं होगा, और इसकी हैंडलिंग जो होगी ये बहुत बेहतर होगी। मगर दुआ करें कि ये पूरी जिम्मेवारी एक उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए जिसको पता है हाउ टू डिफेंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और